नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से चलिए आज हल करते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 17 से बताए जाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के घातांक। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 17। देखो 17 सवाल जो है वो कह रहा है कि यदि 2⁵x डिवाइडेड बाई 2⁵x इज इक्वल टू फिफ्थ रूट 2⁻20, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल का है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, सवाल क्या दिए हैं? दिए हैं 2⁵5x डिवाइडेड बाई 2⁵x। ठीक है, अब बराबर 2⁵, ठीक है, 20, और ये रूट कौन सा है? फिफ्थ रूट है। ठीक है, सवाल लिख लिया। अब देखो ये यहाँ पर है अपान में, यानी डिवाइड में, तो इसको हम पहले इसके बटे में लाते हैं। तो ये हो जाएगा 2⁵5x अपान 2⁵x और इज इक्वल टू, क्योंकि ये डिवाइड में था बटे में ले आए और ये फिफ्थ रूट है, तो इसका अगर हम यदि रूट हटाएं तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जितनी पावर होगी, ठीक है, यहाँ मूल कौन सा? फिफ्थ मूल है। तो अब जैसे यहाँ पर 2⁻20 है, उतना लिखने के बाद जो मूल लगाओ वही पावर हो जाती है बस। यानी जैसे रूट लगा होता है तो 1/2 होता है, क्यूब होता है 1/3, फोर्थ रूट होता है तो 1/4, यहाँ फिफ्थ रूट था तो 1/5 आ गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये चीज़ बेस सेम है, ठीक है, बेस इसका सेम है, तो पावर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो घट जाएंगी। ठीक है, जब आधार समान हो तो गुणा करने में घाते जुड़ते हैं और भाग देने में पावर घटती हैं। तो ये हो जाएगा 2⁵5x माइनस का x इज इक्वल टू, अब देखो ये जब है इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? 8m⁴n इज इक्वल टू होता है 8m तो उसी फार्मूले से, ठीक है, इसी के अप्लाई से ये क्या हो जाएगा? 5 कम 5, 5 को 20, यानी 2⁴ बचेगा। अब यहाँ से क्या होगा? 2⁵, देखो 5 में 5x में 1 लेस कर दो तो बचेगा 4x, ठीक है, इज इक्वल टू ये 2⁴। इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर आधार समान है, इनका आधार समान है तो घातों की तुलना करा लेते हैं। घातों की तुलना से, घातों की तुलना करेंगे तो बेस सेम है, घातें कितनी हैं? 4x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। अब सवाल में पूछा क्या है, तब x का मान क्या है? तो बस यही आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला नंबर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 18वां सवाल। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 18। 18 कह रहा है यदि 2⁵ यानी 2³ इज इक्वल टू 2² तब x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिए हैं, तो चलिए हल करते हैं। अब देखो 2 की घात, फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला 8m⁴n बराबर होता है 8m n, इसी फार्मूले के प्रयोग से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अब 2³ इक्वल टू ये x हो गया। अब देखो इसका गुणा करा दो, 2 की घात 3 चौको 12 बराबर 2 की पावर 2m। अब देखो बेस समान है, घातों की तुलना करा दो। घातों की तुलना
करने पर, घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ से ओहो यहाँ x है, ठीक है, तो 2x बराबर 12, तो यहाँ से x बराबर 12/2, 2 कम 2, 2 छंग 12, दिख रहा है ना। तो x बराबर आ गया 6। यही हो गया इस सवाल का आंसर। चलो देखते हैं अगला नंबर। चलिए देखते हैं 19वां नंबर। 19वां नंबर कह रहा है क्यूब रूट 125 गुणा 27 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल लिख लिया। इसमें क्या होता है, यहाँ पर पहले अंदर हम 125 और 27 को गुणनखंड कर लेते हैं। ये देखो 125 है, 3 का क्यूब होता है, क्यूब रूट ये नहीं, ये 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब और ये होता है 3 का क्यूब, गुणा 3 का क्यूब कर लिया। अब देखो पहला काम, ये वर्गमूल का यानी क्यूब रूट का जो चिन्ह है इसको हटा देते हैं। तो हटाने के लिए यहाँ जो मूल हो वही पावर आ जाती है बटे में 1/, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ठीक, और पूरे की पावर 1/3। थर्ड रूट है यानी क्यूब रूट, तो 1/3 पावर हो गई, ठीक। अब देखिए जो सूत्र है वो क्या लगेगा, 8 m टू द होल पावर n, ठीक है। ये पावर समझना, बराबर हो जाता है 8 m n, ठीक। जब ये हो जाएगा तब यहाँ क्या हो, इस 1/3 का अंदर गुणा हो जाएगा, यानी 5 की क्यूब इंटू 1/3 इंटू ये 3 में भी 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल इधर भी, तो ये बचा इधर 5 इंटू 3, तो 5 3 15, इसका आंसर हो गया 15, ठीक है। तो अगला नंबर देखते हैं। चलो देखते हैं 20वां सवाल। 20वां सवाल जो है वो कह रहा है 3 की पावर x-1 अब बराबर 9। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 की पावर x-1 बराबर ये लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब घातों की तुलना करा दो, तुलना से घातों की तुलना कर देंगे तो ये आ जाएगा x-1 बराबर 2। देखो आधार समान है, घातों की तुलना हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। एक इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 1 3। अब ले लो y का भी मान ज्ञात करना है, तो दिए हमें 4 की पावर y प्लस 2 बराबर 64, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। अब देखो 4 की पावर y प्लस 2 बराबर 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, ठीक है। 4 को 16 चौको 64। घातों की तुलना करा दो, घातों की तुलना से, घातों की तुलना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस 2 बराबर 3, तो 2 को इधर ले आओ, तो यहाँ से y बराबर बचेगा 3 माइनस 2, यानी y बराबर आ गया 3 में 2 गए 1, ठीक। y का मान जब 1 आ गया, हमसे पूछा क्या है, तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। तब निकाल लेते हैं x/y बराबर x का मान कितना आया 3 और y का 1, यानी x/y बराबर केवल 3। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। देख लेते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए 21वां सवाल। 21वां कह रहा है यदि x-1 का होल क्यूब बराबर 8 तब x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलो हल कर लेते हैं। x-1 का होल क्यूब बराबर दिए 8। अब देखो 8 कितने का क्यूब होता है, 2 का, इसको भी बदल लो। तो x-1 का होल क्यूब बराबर 2 का क्यूब। घातों की तुलना करा दो, घातों की तुलना से, घातों की तुलना करेंगे तो
देखो आधार सेम नहीं है, घातें सेम है, तो x माइनस 1 बराबर 2 आ जाएगा। घातें सेम है तो घातें कट जाएंगे आपकी, तो इसको इधर भेज दो, यहाँ से x माइनस तो नहीं, x बराबर आ जाएगा 2 प्लस का एक इधर आएगा प्लस का, तो x बराबर 3। अब जब x बराबर 3 आ गया, हमसे पूछा क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तब लिख लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, देखो x का मान कितना है 3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, तो 3 एक 4, 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौको 16। यही हो गया इसका आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।